राम राम, जय माता दी। आप जो एक कार्यक्रम देख रहे हो वो कार्यक्रम की है दोस्तों बोलो आज केड़ो दी तो वो आपने बताऊँ चाहूँ ये है एक दीप शहीद दीपावली हाँ 2 दिन पहले ये होता बोला 2 दिन पहले कोई कार्यक्रम बोला पर ये कार्यक्रम में महीना बाड़मेर जो जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव है और जो को अपने पुलिस अधीक्षक है दीपक भार्गव वो है, बाड़मेर जिला प्रमुख है महेंद्र चौधरी वो है, सभापति जो है दीपक माली वो है और इनके साथ साथ जो लेफ्टिनेंट कर्नल सादिक खान भैया मनोज जी सांगवान है वो है और वीरांगनाएं हैं, साथ ही साथ शहरा कई गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए एक दीपक जलायो शहीद हमें वो आपने बताना चाहूँ ये एक आज दिन रो वजह की है तो हमें कहनी चाहूँ कि जो को तमिल आतंकवादी संगठन तो लीटे जिस तिरंगे एक बहुत बड़ो आतंकवादी जो को श्रीलंका रे एक जाफरा शहर तो उस शहर में ना एक बिल्डिंग छुपेड़ो तो वो दिन तो 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर 1987 रे दिन भारतीय सेना ने जब ये चीज भनक लगी तो सेना हेलीकॉप्टर वहां का जो जाबाज सैनिक था उन्होंने वे बिल्डिंग में उतारा पण कई कारणवश वे आतंकवादी ने ये चीज भी भनक लगी और जो हवा में अपना जो सैनिक उतर गया था करीब 70 सैनिक उतर गया था वो ना हवा में गोली मारने श्री राकेश जी भाटी गुस्ताखी कर दी तो आशा कोऑर्डिनेटर सैनिक जो था सभी महानुभावों का अभिनंदन करते हैं और फिर भी अपना जो देश का सैनिक था वो जाबाज पूरी हिम्मत के साथ काम करते हुए 12 तारीख को ले 17 तारीख तक लगातार लड़िया 17 तारीख तक खेंगो आतंकवादियों ने मारने के बाद में अपना जो सैनिक शहीद हुआ था उनमें 32 सैनिक शहीद हुआ था 2 अधिकारी ने एक जैसी वो भी शहीद हुआ और हमारा जब सब लेन आया भारत को तारीख थी 18 अक्टूबर 1987 मेरे हिस्स याद रहे महीना आज भी श्रीलंका में भी मनावा है भारत में मनावा है आज भी एक दीपक जलाया गया खुद सुनो जो को मनोज जी सांगवान है लेफ्टिनेंट कर्नल कुंवर है जुबान पूरी कहानी वीरों की तरीके से लड़या की तरीके से आतंकवादियों ने मार गिराया खानों पीणों नहीं होने के बावजूद भी संघर्ष करता हुआ लड़े विजय हासिल की यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है सपूत था वो ये महीना बाकी चलिए था उन्होंने बाहर निकालना है 17 तारीख को आतंकवादी बाद माता की और पार्टी शरीर लाया और भारत जिस तिरंगे की हिफाजत उन अमर शहीदों ने की उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना इस जज्बा की बात और संदेश एक टीटी से लड़ने के लिए जो लिबरेशन तमिल टाइगर इलम था उससे लड़ने के लिए जब जो भारतीय सेनाएं गई थी तो उस भारतीय सेना का जो सबसे बड़ा ऑपरेशन था उस ऑपरेशन में 12 और 13 तारीख की रात को हमारे 13 सिखलाई रेजिमेंट के जवानों को हेलीकॉप्टर के थ्रू जाफना में उतारा गया था। ये जाफना वो शहर है जो कि श्रीलंका के बिल्कुल उत्तरी छोर पे है और ये तमिल उग्रवादियों का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था और भारतीय सेना को अपनी सफलता और वहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए इस गढ़ को तोड़ना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये गढ़ इतना मजबूत था कि इसको तोड़ने के लिए हर ज़मीनी संभव जो प्रयास था सेना का वो पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो प्रयास उस दिन 12 और 13 अक्टूबर की रात को किया गया उसमें लगभग 70 जवानों को हेलीकॉप्टर के द्वारा ऊपर से जाफना जो यूनिवर्सिटी थी उसकी छत के ऊपर उतारा गया। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपने सुना भी होगा प्रभाकरण करके एक एलटीटी का बहुत बड़ा सरगना था, वो वहाँ पे छुप के अपना पूरा प्लान बना रहा था
तो इसकी सूचना जो है वो भारतीय सेना को लग चुकी थी और उसी के हिसाब से इस पूरे प्लान को बनाया गया था। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए और सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए जवानों के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि जवानों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से उसकी छत पर उतारा जाए और छत से जवान उतरकर अंदर घुसे और उसके बाद फिर उग्रवादियों का नाश करें। तो मेजर बीरेंद्र सिंह जो 13 सिखलाई की चार्ली कंपनी के कंपनी कमांडर थे, उनकी अगुवाई में 13 सिखलाई के लगभग 70 जवानों को हेलीकॉप्टर के द्वारा नीचे उतारा गया। लेकिन किन्हीं कारणों से इस पूरी के पूरी कार्रवाई की जो पूर्ण सूचना थी वो तमिल उग्रवादियों को मिल चुकी थी। तो उन्होंने अपने स्नाइपर्स को साथ में बिठा के हमारे उतरते हुए जवानों को, हेलीकॉप्टर से उतरते हुए जवानों को उन्होंने हवा में ही गोली बना के लगभग हमारे जवान 100 से 150 फीट ऊपर से ही ज़मीन पे आ गिरे। लेकिन फिर भी रिटेलिटरी फायर करते हुए किसी प्रकार से लगभग 40 जवान जो है वो ज़मीन पे उतरने में कामयाब रहे और ये जवान 3 दिन तक अपनी अपनी पोजीशंस पे छुप के भूखे प्यासे लड़ते रहे, जिसमें कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, इनका एमिनेशन ख़त्म होता जा रहा था और साथ में जो तमिल उग्रवादियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही थी। तो उस दशा में इनके जो कंपनी कमांडर थे मेजर बीरेंद्र और इनके जो लीडिंग प्लेटून कमांडर थे सूबेदार संपूर्ण सिंह, उन्होंने चार्ज लेते हुए अपनी जगह से बाहर निकले और इन्होंने बेनट चार्ज करने की अपने जवानों को अनुमति दी कि आप बेनट चार्ज करें। जब उस बेनट चार्ज में इन्होंने लगभग 18 तमिल उग्रवादियों को मार गिराया और जो रिपोर्ट आई थी उस वक्त उसमें कहा गया था मेजर बीरेंद्र और सूबेदार संपूर्ण सिंह की दोनों की बॉडी के ऊपर लगभग 300 से 350 गोलियां मारी गई थी। लेकिन जज्बा ऐसा था कि अपने जवानों को वो फिर आगे बढ़ाते गए और एंड में जितने हमारे जवान थे वो सारे शहीद हो गए और सिर्फ एक जवान बचा था, सिपाही गोरा सिंह। जिस प्रकार ये फिल्म का जो गाना अभी आपने सुना है, ये जो अक्षय कुमार वाली फिल्म का जिसका गाना चल रहा था, जो सेम स्टोरी है, इसी तरीके की ये स्टोरी है। मतलब इसी तरीके की ये सच्ची घटना है कि जिस प्रकार ये 30 जवान जो है 10 जो अपने सिख जवान थे ये पठानों के खिलाफ लड़े थे, उसी प्रकार से यहाँ पे ये 40 जवान जो हैं ये वहाँ पे तमिल उग्रवादियों के खिलाफ लड़े थे। और जो सिपाही गोरा सिंह था उसने बताया था कि किस प्रकार की जो ये भीषण जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई को में वो अकेला एक बचा। लेकिन उसके बताए हुए तरीकों के बाद 21 अक्टूबर को भारतीय सेना ने जाफना जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर अपना घुस के उन सारे के सारे उग्रवादियों को नष्ट किया और उस इलाके को अपने कब्जे में लिया गया। आज भी श्रीलंका सरकार जो है वो 16 अक्टूबर को भारतीय शहीदी दिवस के नाम पर जाफना में मनाती है और जो अपने भारतीय सैनिक वहाँ पे वीर शहीद हुए थे उनकी शहादत के तौर पे उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया हुआ है, जिसे कि तमिल भारतीय स्मारक का नाम दिया गया है। और जिस प्रकार से हम अपना प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं, इसी प्रकार का एक प्रोग्राम जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है वो अपने इन शहीदों के लिए जिन्होंने जाफना को बचाया था उसके लिए वो वहाँ पे भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये जो आपने उस संदर्भ में जो उसी तरीके से जो प्रोग्राम किया है उस सब के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और ये एक दीप शहीदों के नाम हमेशा इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा ताकि हमारा और आपका संबंध अच्छा से बना रहे। शुक्रिया। जय हिंद।